ओम शांति। आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें, जो भी दुख आता है, कष्ट आता है, जो भी परेशानी आती है, क्यों आता है? क्या दुख हम चाहते हैं? क्या दुख की हमारी ज़रूरत है इसलिए आता है, या बिना बुलाए आ जाता है? प्रश्न करेंगे तो हर एक यही जवाब देगा कि भला ये कैसा प्रश्न है, दुख भी कोई चाहता है? सब सुख में रहना चाहते हैं, दुख से दूर रहना चाहते हैं, फिर दुख क्यों आ जाता है? आ जाता है या हम बुला लेते हैं? पकड़ रखा है हमने उसको, छूट नहीं रहा है हमसे। दुख से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन दुख में अपने आप को चारों ओर घिरा हुआ महसूस करते हैं, दुख में ही लिप्त महसूस करते हैं, चारों ओर दुख ही दुख नजर आता है। कैसे भगाएं दुख को? क्यों आया दुख? कहां से आया दुख? कौन पैदा करता है इस दुख को? बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आ जाते हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। हम मनुष्य कोई भी दुख नहीं चाहते, क्योंकि परमात्मा ने हमको यहाँ सुख में भेजा था, सुख में जीवन जीने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए भेजा था। फिर ये दुख क्यों आया? किस चीज से बनता है ये दुख? कहाँ से निर्मित होता है ये दुख? अगर एकांत में बैठकर थोड़ा सा विचार करेंगे तो पता चलेगा दुख तो कहीं बाहर से आया ही नहीं, ये तो हमने ही क्रिएट किया है, हमने ही रचा है। दुख के जो रचनाकार हैं वो हम स्वयं हैं, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। इच्छा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, प्राप्त कुछ और करना चाहते हैं और कर्म कुछ और कर रहे हैं। ये दुख इतनी सूक्ष्म रास्ते से आता है, बड़े गुप्त रास्ते से अंदर प्रवेश कर जाता है। हमें उस रास्ते को समझना है, हमें उस रास्ते को जानना है, वो कहाँ से आया। क्योंकि कोई भी दुख देने वाला हमारे जीवन के अंदर अगर आता है, वो हमारी कमी से आता है। बिना हमारी कमी के कोई चोर कैसे घुस जाएगा? इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है, जो भी दुख आता है, कहीं ना कहीं हमारी कोई एक बात ऐसी है, हमने कोई एक लूज दरवाजा छोड़ रखा है, जिस दरवाजे से, जिस रास्ते से दुख अंदर प्रवेश कर जाता है। उस दरवाजे को समझना है, क्योंकि हम एक मनुष्य प्राणी हैं और हम मनुष्य प्राणियों का व्यवहार है, समय प्रति समय बदल जाता है। घटना एक ही होगी, लेकिन एक ही घटना को देखते हुए, एक ही सिचुएशन को पार करते हुए हमारी कुछ देर में प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसने किसी शहर में बहुत सुंदर सा आलीशान बंगला तैयार किया। वो ऐसा बंगला जिसको जो भी देखता उसकी तारीफ किए बिना रहता नहीं था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा पैसा लगा करके वो बंगला तैयार किया था। किसी कार्यवश उसको 1-2 महीने के लिए गांव जाना पड़ा, और जब वो 1-2 महीने के बाद गांव से शहर आया, दूर से देखता है कि बहुत दूर से कोई आग जल रही है, धुआं सा आ रहा है। जैसे वो नजदीक आया तो उसने देखा तो मेरा मकान जल रहा है, मेरा बंगला जल रहा है।
और जैसे ही उसने देखा कि मेरा बंगला जल रहा है, बस वो अपना आपा खो गया। वो चहु और फिरने लगा, घूमने लगा, और जो लोग वहां खड़े थे उनसे उसकी आग बुझाने के लिए मदद मांगने लगा। उसकी स्थिति दयनीय हो गई। और जैसे वो इधर उधर घूम रहा था, उसका एक बेटा आया। वो बेटा उसको कहता है कि पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हो? कहते कैसे ना परेशान हूं, मैंने इतनी मेहनत करके इसे बनाया है और मेरा जल रहा, तुम कह रहे परेशान ना हो। बेटा कहता है कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, एक मैंने गलती की, मैं आपको बताना भूल गया। आपके पीछे से कोई इसका खरीदार आया और उसने इसके कई गुना दाम मुझे ऑफर किए, जो मैं मना ही नहीं कर पाया। इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही उसको ये मकान बेच दिया है। पिताजी की सांस में सांस आई और शांति से बैठा, उसने थोड़ा पानी पिया और थोड़ी देर बाद वो इतना रिलैक्स हो गया, जैसे सब लोग देख रहे थे वो भी देखने लगा। कुछ देर बाद उसका एक और पुत्र आता है, कहता है पिताजी आप शांति से कैसे बैठे हो? आप देख नहीं रहे हो आपकी मेहनत, आपका बनाया हुआ मकान जल रहा है और आप आराम से बैठे हो। पिताजी कहता है नहीं बेटा, तुम भी शांति से बैठो, ये अब हमारा नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने इसको किसी व्यक्ति को बेच दिया। बेटा कहता है ठीक है, वो तो बेच दिया, लेकिन अभी पेमेंट नहीं आई है, अब ये जल गया तो इसका कौन पैसा देगा? पिताजी ये बात सुनते फिर घबरा गए, फिर उन्होंने एकदम बेचैन हो गए। वो फिर ऐसे ही घूमने लगे इधर उधर, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, चिल्लाने लगे चारों तरफ। और जैसे वो इस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे, लोगों से मदद मांग रहे थे, परेशान हो रहे थे, थोड़ी देर बाद उसका एक बेटा और आता है। कहते पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी अभी वहां से होकर आया हूं, जिसको ये भैया ने मकान बेचा है उसने कहा कोई बात नहीं, अभी मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा वायदा है, जो मैंने तय किया है वो मैं जरूर दूंगा इसका पेमेंट, ये मेरा वचन है, मैं वचन का बहुत पक्का हूं। इतना सुनते पिताजी फिर शांत हो गए। सिचुएशन तो एक ही थी, लेकिन एक ही परिस्थिति में हमारा दुख कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये लगा कि मेरा है तो उसे खोने का मुझे दुख हुआ, और जब ये लगा ये मेरा नहीं है तो हम खड़े होकर उसके जलने का तमाशा देख रहे थे। ये अटैचमेंट, लगाव जिस भी चीज से होता है, चाहे वस्तु से है, चाहे मकान से है, चाहे धन से है, चाहे व्यक्ति से है, जिससे भी है, उसके खो जाने का जो भय है वो हमें दुख देता है। और जबकि हम ये सभी जानते हैं इस संसार में कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, कुछ भी चीज सदा रहने वाली नहीं है, और कुछ भी चीज हम लेकर नहीं आए हैं, कुछ भी चीज हम लेकर नहीं जाएंगे। ना ही हम अपने रिश्ते को लेकर जाएंगे, ना ही हम अपने पैसे को लेकर जाएंगे, ना ही हम अपने धन दौलत को लेकर जाएंगे। किसी भी चीज को हम ना लेके आए हैं, ना लेके जाएंगे। यही अर्जित की है, यही यूज करेंगे। आज हमने यूज की, कल कोई और यूज करेगा, अगले दिन कोई और यूज करेगा, लेकिन मैं इसका मालिक, मेरी ये चीज, मेरा ये रिश्ता, मेरे ये बच्चे, ये हमको दुख देते हैं। ये मेरापन, बच्चे दुख नहीं देते, चीज दुख नहीं देती, मकान जलता हुआ दुख नहीं दे रहा था, लेकिन उस मकान के प्रति मेरी भावना, मेरी सोच, तो दुख का जो रास्ता है वो हमारी सोच से आता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमें अनुभूति होती है।
वैसे ही हम फील करते हैं। तो कहीं और से नहीं आए, ये हम नहीं पैदा करते हैं अपनी सोच से। और परमात्मा हमको बहुत अच्छी बात बताता है कि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भी आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और इसके छोड़ने में भी कल्याण है, क्योंकि जब इस पुराने को छोड़ेंगे तो आपको नया शिशु वाला शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, स्वस्थ तत्वों वाला शरीर मिलेगा। तो जो चीज जा रही है उसके पीछे कुछ अच्छी चीज आनी है। ये परमात्मा बड़ी सुंदर हमको इतना आध्यात्मिक ज्ञान देता है। अटैचमेंट, लगाव, ये हमारे दुख के रास्ते हैं। अटैचमेंट से थोड़ा सा डिटैच हो आप। जैसे ही आप अलग हुए, आपको एक अलग प्रकार का हल्कापन महसूस होगा, आजादी सी लगेगी, फ्री फ्री लगेगा, बंधन खत्म हो जाएगा। और जैसे ही बंधन खत्म हुआ, दुख खत्म। तो हमारे दुखों का जो कारण है, उसका जो रास्ता है, वो है हमारे अंदर का किसी भी चीज के लिए अटैचमेंट, लगाव। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा उससे अलग करना है। जैसे ही अलग हुए, दुख छू मंत्र हो जाएगा, दुख छू भी नहीं पाएगा। हमारी सोच अगर पॉजिटिव है, हमारी मानसिकता अगर श्रेष्ठ है, निर्भर उस पर करता है। यदि हमने अपनी सोच पर नियंत्रण रखा, अपनी मानसिकता पर नियंत्रण रखा और उसको एक सही दिशा दी, सही दिशा देने से हम दुख और परेशानियों से हमेशा के लिए बच जाएंगे, कोसों दूर हो जाएंगे हमसे, और जीवन एक नए तरीके से, सुंदर तरीके से, एक श्रेष्ठ तरीके से हम जी सकेंगे और जीवन में कुछ नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि अटैचमेंट हमारी सोच को बांधता है, रोकता है, और डिटैचमेंट हमारी सोच को ऊंची बनाता है, उड़ाता है हमारी सोच को। जब हमारी सोच हल्की होगी, हमारे कर्म उतने ही श्रेष्ठ होंगे, तो हम जीवन के अंदर नई सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी सोच को नई दिशा दें, श्रेष्ठ दिशा दें, सकारात्मक और ऊंची हल्की सोच रखें। वो तभी होगी जब हम किसी भी चीज़ के अंदर बंधे हुए नहीं होंगे, डिटैच होंगे। ओम शांति।